बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इस तरह से शर्ट को रीयूज़ करते हुए बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने इसकी जो पॉकेट थी उसको रिमूव कर दिया है। उसकी सिलाइयाँ इस तरह से मैंने रिमूव करके उसको हटा दिया है। दोनों तरफ के बाजुओं को कैंची की मदद से मैं कट कर दूँगी। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल स्टिच बाय अनाबिया को सब्सक्राइब कर लें। अब शर्ट के जो बटन हैं उनको मैं इस तरह से खोल दूंगी ताकि हम कॉलर को बराबर हिस्से में कट कर सकें। शर्ट का इस तरह से कॉलर जो है उसको मैं कट कर दूंगी कैंची की मदद से, बिल्कुल इसी तरह सीध में रख कर कैंची को, और मैं कट करूंगी इसको। कॉलर की कटिंग करने के बाद शर्ट की शेप कुछ इस तरह से है, तो बराबर इस तरह से रख के 2-2 इंच मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो इसके ऊपर है वो भी कट कर दूंगी। तो ये बटन है, इनको मैं दोबारा से इस तरह से लगाकर बंद करूंगी शर्ट को, कि हम जो कटिंग करें वो बराबर हिस्सों में हो और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो हम उसको आसानी से कट कर सकें। शर्ट को इस तरह से बराबर और सेट करने के बाद अब जो ऊपर से इस तरह से जहाँ जहाँ कॉलर की सिलाई थी वो हिस्सा भी मैंने कट कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। जहाँ पर हमारे मिड की ये पट्टी है वहाँ पर इस तरह से मैं मेजरमेंट लूँगी और 6 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊँगी। इसके नीचे भी बिल्कुल इसी तरह ही मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये निशान थोड़ा सा हम तिरछा करके लगाएंगे। अब जिस तरह से मैंने इसके ऊपर निशान लगाया बिल्कुल इसी सीध में इस कपड़े को कट कर दूंगी और इसकी शेप कुछ इस तरह से हमारे सामने आई है। दो इंच पर इस तरह से निशान लगाकर मैं थोड़ी सी गुलाई में लाकर फिटिंग की कटिंग करूंगी। जिस शेप में मैंने कपड़े को कट किया बिल्कुल उसी शेप में इस तरह से इसको बारीक बारीक फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। फ़्रॉक के दोनों हिस्सों को फ्रंट और बैक बिल्कुल इसी तरह ऊपर से मैं सिलाई लगाकर स्टिच करती जाऊंगी। सबसे पहले मैं इस तरह से बैक साइड हिस्से को स्टिच करूंगी। बिल्कुल बारीक बारीक फ़ोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय अनाबिया को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में फरमाना मत भूलिएगा। बैक साइड को इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं फ्रंट साइड को भी इस तरह से रेडी कर लूँगी। इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इस तरह से चेंज पर निशान लगाऊंगी और बिल्कुल सीधा दोनों तरफ मैं ये निशान लगाऊंगी। निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि इसके बिल्कुल इसी सीध में रखकर मैं प्लास्टिक का जो पीस है उसको इस तरह से अटैच करूँगी और उसके साथ चुन्नट डालूँगी। बारीक इलास्टिक लेकर हम इस तरह से इसको रेडी करेंगे। इस तरह से मैंने बारीक इलास्टिक का छोटा सा कट पीस लिया है। जितनी हमारी फ्रंट साइड की जो चौड़ाई है बिल्कुल उसी हिसाब से मैं इलास्टिक का ये पीस लेकर इसको इस तरह से इसके ऊपर लगाऊंगी। उससे पहले मैं दोनों तरफ की फ़िटिंग की ये सिलाइयाँ लगा लूँगी।
2-2 इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरह से मैं फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने इसलिए इस तरह से किया है कि इलास्टिक को मैं फ्रंट साइड हिस्से से शुरू करूंगी और फ्रंट साइड हिस्से पर ही ख़त्म करूंगी, क्योंकि हम आगे से जो हमने शर्ट है उसको ओपन रखा है। अब बिल्कुल बैक साइड पे इस तरह से 6-6 इंच का निशान लगाऊंगी, लंबाई के रुख में इस तरह से बिल्कुल सीधा। मैंने इसलिए लगाया कि जब मैं इसके ऊपर इस तरह से इलास्टिक को रख के स्टिच करूँगी तो वो बिल्कुल सीध में लगेगी। फ्रंट साइड से मैं ये इलास्टिक लगाना शुरू करूँगी बिल्कुल इसी तरह से, और बैक साइड पर भी इसको इसी तरह से खींच कर लगाऊँगी। जब हम फैब्रिक के ऊपर इस तरह से इलास्टिक को रख कर खींच कर लगाते हैं तो जब हम उसको सीधा करेंगे तो वो हमारे पास इस तरह से चुन्नट की सूरत में बनकर तैयार होती है। अब जो बाजू हमने कट किए थे शर्ट के उसको इस तरह से लूँगी और एक बाजू में से इस तरह से मैं 3 इंच की चौड़ी पट्टी निकाल कर उसको दोबारा से फ़ोल्ड करके रेडी करूँगी। कुल इसी तरह दोनों तरफ से इसको मैं फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। जो मैंने ये पट्टियाँ रेडी की हैं फ्रंट से बैक साइड पर इसको इस तरह से अटैच करूँगी ऊपर वाले हिस्से के साथ। दो अदद फैब्रिक की ये मैंने पट्टियाँ तैयार की हैं जो कि 10-10 इंच के करीब हैं। इनकी लंबाई मेरे पास 10 इंच है। इनको इस तरह से फ्रंट साइड हिस्से पर रखकर और बैक साइड हिस्से पर रखकर मैं सिलाई लगाऊंगी। सबसे पहले ये जो बैक साइड हिस्सा है इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी मैं। 10 इंच की ये लंबाई में पट्टी है इस तरह से। सबसे पहले बैक साइड पर इस तरह से दोनों तरफ में रखकर मैं इनको स्टिच करती जाऊंगी। एक स्ट्रिप को इसके ऊपर अटैच करने के बाद अब मैं दूसरी स्ट्रिप पर भी सिलाई लगा दूंगी इसी तरह से। बैक साइड इस तरह से मैंने लगा ली है। अब फ्रंट साइड को सीधा करके इसकी मेजरमेंट करके इस तरह से मैं फ्रंट साइड पर भी ये पट्टियाँ जो मैंने तैयार की थी इनके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। फ्रंट और बैक साइड दोनों हिस्सों पर मैंने ये स्ट्रिप लगाकर सिलाई की मदद से अटैच कर दिए हैं। दोनों बाजुओं से इस तरह से मैं 3 इंच चौड़ी पट्टियाँ कट करूँगी। ये जो फैब्रिक हमारे पास बच चुका था बाजू का उसमें से अब मैं इस तरह से फैब्रिक को कट करूँगी ताकि हम 3 इंच से लेके 4 इंच तक चौड़ी पट्टियाँ इसमें से निकाल सकें। दोनों बाजुओं के अंदर से इस तरह से मैं फैब्रिक को कट करती जाऊंगी और ये पट्टियाँ मैं इसके अंदर से कट करूंगी। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर फरमाया करें। इसी की मदद से इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट करती जाऊंगी और इस तरह से मैंने 4 इंच चौड़ी और 15 इंच के करीब लंबाई में ये पट्टियाँ निकाली हैं। 5 अदद ये पट्टियाँ हैं, इनको मैं आपस में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर स्टिच करती जाऊंगी। ये 5 अदद पट्टियाँ थी जो कि मैंने स्टिच कर ली हैं, एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है इनको। अब इनकी फ्रंट साइड को बारीक बारीक इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर दूंगी। साइड से इन पट्टियों को इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दी है इनके ऊपर। प्लास्टिक का इस तरह से मैंने एक पीस लिया है।
इसको इस तरह से इसके ऊपर रख कर मैं अटैच करती जाऊंगी। इलास्टिक को जब मैं खींचूंगी तो नीचे से हमारी चुन्नट बनकर तैयार हो जाएंगी। पूरे फैब्रिक को मैं इस तरह से इलास्टिक की मदद से तैयार कर लूँगी। जब हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे तो इस तरह से चुन्नट बनकर हमारे पास ये फैब्रिक तैयार हो जाएगा। अब जहाँ पर मैंने इसकी फ़्रंट की सिलाई लगाई थी उसके ऊपर इसको इस तरह से रख कर मैं सिलाई लगाती जाऊँगी और इसके दोनों तरफ से इस तरह से ये जो चुन्नट डालकर मैंने कपड़ा रेडी किया है इसको छोड़ती जाऊँगी। इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाऊंगी तो ये बहुत ही खूबसूरत शेप हमारे पास बनकर तैयार होगी। आपको क्लियरली बताने के लिए इस तरह से मैं इसको रख कर किस तरह सिलाई लगाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाती जाऊँ। फ्रंट साइड से इसको मैं इस तरह से लगाना शुरू करूँगी तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर हमारे स्ट्रिप आ रहे हैं उतना उतना गैप छोड़ के मैं इसकी स्टिचिंग नहीं करूँगी। अब फ्रंट साइड से इसको मैं इस तरह से लगाना शुरू करूँगी और फ्रंट साइड पर ही इसको ख़त्म करूँगी क्योंकि ओपन शर्ट है तो उसको ओपन रखने के लिए इस तरह से मैं फ्रंट से ही इसको स्टार्ट करके एंड तक लेकर जाऊँगी। नीचे दामन की सिलाई को मैंने कट नहीं किया था, लिहाजा वो सिलाई इसी तरह एज़ इट इज़ रहेगी। मैंने एक ब्रोच लिया है, इसको इस तरह से मिड में रखकर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ड्रेस की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से कुछ इस तरह से बनकर हमारे पास रेडी हुई है। शर्ट का रीयूज़ करते हुए बहुत ही यूनिक स्टाइल ड्रेस तैयार किया है। ये ड्रेस 6 से 7 साल की बच्ची को आसानी से आ जाएगा। शर्ट को इस तरह से रीयूज़ करते हुए इसका हम बहुत ही यूनिक स्टाइल ड्रेस तैयार कर सकते हैं बच्ची के लिए, जो कि बच्चियों को पहनावा बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।